नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद एक बार फिर कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुर्खियों में आ गया है। जुर्म की दुनिया में धाक जमाने वाले इस क्राइम नेटवर्क की कमान गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और उसके बेहद करीबी गोल्डी बराड़ के हाथ में है। इन दोनों दोस्तों के गठजोड़ से भारत में शुरू हुआ उनका गैंग अब एक बड़े इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट में बदल गया है। इन दोनों के अलावा इस गैंग में अनमोल बिश्नोई का नाम भी टॉप लिस्ट में शामिल है, जो लॉरेंस के सलाखों के पीछे होने के बावजूद इस गिरोह का संचालन करता है। अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर कौन है लॉरेंस का करीबी सतविंदर सिंह उर्फ गोल्डी बराड़, जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आतंकवादी करार दे रखा है। उसके खिलाफ पंजाब और हरियाणा में 54 मामले दर्ज हैं, जिनमें से 24 जबरन वसूली से जुड़े हुए हैं। जांच एजेंसियों ने खुलासा किया था कि गोल्डी बराड़ अलग अलग आपराधिक और आतंकवाद से संबंधित गैंगस्टर गतिविधियों में शामिल एक बड़े नेटवर्क को संचालित करता है। गोल्डी बराड़ पर अपना गैंग चलाने के लिए भारतीय व्यापारियों से बड़ी रकम वसूलने के आरोप भी हैं। इस समय अगर बात करें तो वो पंजाब, चंडीगढ़ जैसी कई जगहों पर अपनी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए उत्तरी राज्यों में मौजूद गैंगस्टर नेटवर्क पर पूरी तरीके से निर्भर है। गोल्डी बराड़ पर पहला मामला आपको बता दें कि 2012 में फरीदकोट में आर्म्स एक्ट और मारपीट के आरोपों के तहत दर्ज किया गया था। हालांकि उसे बरी कर दिया गया था। अब उस पर आर्म्स एक्ट के तहत 18 मामले, हत्या के 12 और गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के तहत 3 मामले दर्ज है। 1994 में जन्मा बराड़ पुलिस पृष्ठभूमि वाले परिवार से ताल्लुक रखता है, लेकिन परिवार के इधर उसने अलग रास्ता चुना और खासकर पंजाब में काम करते हुए कनाडा से बीए की डिग्री हासिल की। लॉरेंस बिश्नोई के जुर्म का साम्राज्य भारत के कई राज्यों और अन्य देशों तक भी फैला हुआ है। हर राज्य की जिम्मेदारी अलग अलग लोग संभालते हैं। पूरे गैंग की रिपोर्ट आखिर में सीधे साबरमती जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई को दी जाती है। लॉरेंस बिश्नोई के जुर्म का साम्राज्य भारत के 11 राज्य और 6 देशों तक फैल चुका है। इस गैंग के गैंगस्टरों को अलग अलग जगहों से हथियार पहुंचते हैं। इसके बाद वो हत्या की वारदात को अंजाम देते हैं। कनाडा, पंजाब, दिल्ली की कमान गोल्डी बराड़ के पास है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूएसए यानी कि अमेरिका की कमान रोहित गोदारा के पास है। वहीं पुर्तगाल, अमेरिका, दिल्ली एनसीआर, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल की कमान अनमोल बिश्नोई के पास है, जो लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। हरियाणा, उत्तराखंड की कमान काला जठेड़ी के पास है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग में हथियार कहां से आते हैं, यह भी आपको बता देते हैं। आप ये भी जान लीजिए, बिश्नोई गैंग में हथियार मध्य प्रदेश के मालवा से, जिसमें धार, सेंधवा, बड़वानी, रतलाम, खंडवा, बुरहानपुर और खरगोन शामिल है। यूपी की अगर बात करें तो देखिए मेरठ, मुजफ्फरनगर और अलीगढ़ इसमें शामिल है। बिहार की अगर बात करें तो मुंगेर और खगड़िया। पंजाब के सभी पाकिस्तान बॉर्डर से लगे शहरों से हथियार आते हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि अमेरिका, रूस, कनाडा, नेपाल से भी हथियार पहुंच रहे हैं। बिश्नोई के गैंग में 700 से ज्यादा शूटर्स हैं। बिश्नोई गैंग सतविंदर सिंह और गोल्डी बराड़ के जरिए ऑपरेट हो रहा है। कभी लॉरेंस बिश्नोई का गैंग सिर्फ पंजाब तक ही सीमित था, लेकिन बाद में उसने अपने नेटवर्क को देश विदेशों तक फैला लिया। सोशल मीडिया और तमाम अलग अलग तरीकों से नौजवानों को गैंग में रिक्रूट किया जाता है। और ये सूत्रों के वजह से खबर है कि एनआईए ने अपनी चार्जशीट में बताया है कि लॉरेंस बिश्नोई और उसका टेरर सिंडिकेट ठीक वैसे ही फैला हुआ है जैसे दाऊद इब्राहिम ने 90 के दशक में अपना नेटवर्क खड़ा किया था। और इस बीच आपको बता दें कि अनमोल बिश्नोई ने फेसबुक पर एक पोस्ट भी किया है, जो हाल ही में ये मामला सामने आया है, जिसमें उसने लिखा है। इस पोस्ट में क्या लिखा है ये आपको बता रहे हैं, आप चौंक जाएंगे कि उसने क्या लिखा है। देखिए, उसने लिखा है कि ये हमला, यानी कि जो हमला किया गया था बाबा सिद्दीकी पर, यह हमला सिर्फ ट्रेलर था। पोस्ट में यह भी लिखा है, ओम जय श्री राम, जय गुरुजी जंभेश्वर, जय गुरु दयानंद सरस्वती, जय भारत। हम अमन चाहते हैं, जुल्म के खिलाफ फैसला, अगर जंग से हो तो जंग ही सही। सलमान खान
हमने ये तुम्हें सिर्फ ट्रेलर दिखाने के लिए किया है, ये उस पोस्ट में लिखा हुआ है जो मैं आपको बता रही हूं, जिससे तुम समझ जाओ हमारी ताकत को और मत परखो। ये पहली और आखिरी वार्निंग है, यानी कि सलमान खान को ये वार्निंग दे रहे हैं, पहली और आखिरी वार्निंग दे रहा है। इसके बाद गोलियां घर पर नहीं चलेंगी, ये बोला है अनमोल बिश्नोई ने। और आपको बता दें कि अनमोल बिश्नोई ने अपने इस पोस्ट में आगे ये भी लिखा है कि तुमने दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील को भगवान मान रखा है, उसके नाम के हमने 2 कुत्ते पाले हुए हैं, बाकी ज्यादा बोलने की हमें आदत नहीं है। इस पोस्ट में आखिर में उसने लिखा है लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप, गोल्डी बराड़ ग्रुप, काला जठेड़ी ग्रुप। अनमोल बिश्नोई की अगर बात करें तो अनमोल बिश्नोई उर्फ भानु कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। अब इसके बारे में आपको बता देते हैं, वो गायक और राजनेता सिद्धू मूसेवाला की हत्या में भी आरोपी है। साल 2023 में एजेंसी ने उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी और रिपोर्ट के अनुसार वो फर्जी पासपोर्ट पर भारत से भाग गया था और कथित तौर पर अपने ठिकाने बदलता रहता है। पिछले साल भी अगर बात करें तो उसने कीनिया और इस साल कनाडा में देखा गया था। आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन अगली बार फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। लेकिन आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।